गाइस, कैसे हैं सभी लोग? आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक पाइथन का इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप जिसका नाम है डिक्शनरी। आज सब हम लोग डिक्शनरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप लोग अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं इंडेक्स के फॉर्म में। लाइक आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। डिक्शनरी पहले लिखने का तरीका कैसे होता है डिक्शनरी का, उस पर बात करते हैं हम लोग। डिक्शनरी लिखा जाता है माई TICT। आपको एक डिक्शनरी आपने बनाई, उसको हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। हम लोग लिस्ट लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और इसका एक की होता है, तो की को पहले इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, लाइक की 1, ये की है, इसकी वैल्यू है 34। सेकेंड आप लिखेंगे कॉमा लगा के, सेकेंड आप लिखेंगे की 2 और कोलन लगाएंगे, वैल्यू लिखेंगे 35, फिर कॉमा, फिर K3 और सेमी कोलन लगाएंगे और 36, लाइक दैट। नेक्स्ट की 4 एंड 100। की वैल्यू पेयर्स में इसको लिखा जाता है, ये डाटा टाइप। इसमें आपको हर एक वैल्यू की एक की होती है, इसी को कहते हैं हम डिक्शनरी। और ये डिक्शनरी जो होती है, ये होती है अनऑर्डर्ड, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता है। और ये म्यूटेबल होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। इसकी जो की होती है वो यूनिक होती है, की हमेशा यूनिक होनी चाहिए ताकि डिफरेंट, ताकि आपको वैल्यू मिल सके। वैल्यू मस्ट बी सेम। और ये डिक्शनरी को हम लोग की वैल्यू पेयर भी कहते हैं, की वैल्यू पेयर्स। ओके, हम लोग आते हैं एसेसिंग पे। एसेसिंग वैल्यूज़ हम कैसे एक्सेस करेंगे वैल्यूज़ को आपकी, लोग कैसे एक्सेस करेंगे अपनी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को। मुझे चाहिए की 3 की वैल्यू, प्रिंट करके हम लिखेंगे माई डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट अंदर की 3। इसको हम लोग रन करा देंगे, सिंपल। 36 एक्सेस करना तो सिंपल है, ठीक है। और एक्सेस करना सिंपल है। और हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक गेट फंक्शन होता है, ठीक है। गेट फंक्शन होता है, तो हम प्रिंट माई डिक्शनरी डॉट गेट और हम इसके अंदर लिखेंगे की 3, सिंबल। 36 आ गया। मान लीजिए इसमें हमने ऐसी की दे दी जिसपे की 5 दे दिया मैंने, की 5 नहीं है इसमें, ओके। और यहाँ पे भी दे दिया की 5, ये तो एरर दे दिया कि की 5 तो इसको मिला ही नहीं। ये देखिए लिखा हुआ है की 5 नॉट फाउंड, कि इसको नहीं मिला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो एरर देगा ही देगा सीधा अगर आप इसको एक्सेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इसको टैकल करने के लिए आप यहाँ पे गेट एलिमेंट के बाद कॉमा लगा के लिख सकते हैं नॉट फाउंड। हमने जो ये लिखा है इससे क्या फ़ायदा होगा अभी आप देखिएगा। अगर उसको की नहीं मिलेगी तो सीधा वो लिख देगा नॉट फाउंड, सिंपल। ये होता है गेट एलिमेंट का फ़ायदा। और ये होता है हमारा सेफ होता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग कि कुछ ना हो तो उस जगह तो मुझे दूसरा जो मैं सब्स्टिट्यूट में दूँ वो मुझे मिल जाए, जैसे नॉट फाउंड मिल गया। अब मुझे कुछ ऐड करना है डिक्शनरी में। डिक्शनरी को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि मुझे दिखती रहे वो। कर देते हैं कमेंट आउट। अब हम लोग यहाँ पे इस डिक्शनरी को ले आए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी में ऐड करेंगे चीज़ें।
करेंगे डिक्शनरी में माई डिक्शनरी। अब इसमें हमें कुछ ऐड करना है, लाइक इसमें हमें की 4 हो गया ना, की 5 एलिमेंट ऐड करना है। की 5 का वैल्यू देना है मुझे 8095, नो खाली 809। ओके, अब मुझे प्रिंट कर सकता हूँ मैं, क्या नाम था, माई लिस्ट। ओके, माई लिस्ट नहीं, माई डिक्शनरी दोस्तों, क्या कर रहे हो, माई लिस्ट 34, लास्ट में की 5 आ गया 809। ओके, अब हम लोग डिलीट कैसे करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं डिलीट पे, डिलीट 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 डिलीट। डिलीट इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, DL, ओनली DL माई डिक्शनरी, और जो उड़ाना है उसका नाम की 2 उड़ानी है, की 2 डाल दी और प्रिंट कर दिया मैंने डिक्शनरी, प्रिंट कर दिया डिक्शनरी, इसको रन करा दिया, सिंपल। देखिए की 1 की 3 उड़ गई, की 2 गई, की 2 गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि डिक्शनरी में हम लोग लूप कैसे यूज़ करते हैं, हाउ वी कैन यूज़ लूप इन डिक्शनरी। सो इसको पहले इतना कमेंट आउट कर देते हैं। अब इस डिक्शनरी को लूप में डालते हैं फॉर। हमने उसमें क्या किया था, लिस्ट में सीधा आई इन लिस्ट का नाम लिख दिया था, बट इसमें तो 2 चीज़ है, की भी है वैल्यू भी है, तो की कॉमा वैल्यू इन माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स। ये इसका सिंटैक्स है लिखने का। इसमें हम लोग की लिखते हैं, की और वैल्यू इन माई लिस्ट, की वैल्यू इन माई लिस्ट एंड सॉरी लिस्ट नहीं, डिक्शनरी की वैल्यू और डिक्शनरी के आइटम्स में डॉट आइटम्स, ऐसे इसमें हम एक्सेस करते हैं इसको। अब प्रिंट करेंगे इसमें हम, और प्रिंट करने के बाद हम एफ स्ट्रिंग आपको पढ़ा चुके हैं, एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, एफ और यहाँ पे की और इज टू वैल्यूज, नो वैल्यू, देखते हैं, की 1 इज टू 34, की 1 इज 35, की 3 इज 36, की 4 इज टू 100। एफ स्ट्रिंग क्या करता है, ये इसको स्ट्रिंग की तरह ही लेता है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा जाएगा उसकी वैल्यू लेगा। तो की वैल्यू यहाँ आ गई, वैल्यू की यहाँ आ गई, वैल्यू यहाँ आ गई, और ये प्रिंट हो गया, सिंपल। सो डिक्शनरी में इतना ही था, ये डिक्शनरी का बेसिक्स था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और डिटेल में डिक्शनरी को। अभी हम लोग डिक्शनरी में सिर्फ डिक्शनरी का बेसिक्स बात किए हैं कि हाँ डिक्शनरी कैसी होती है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लूप में यूज़ करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं एलिमेंट। सो आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा इसका, फॉरगिव्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में डिक्शनरी को। नेक्स्ट वीडियो में मे बी थोड़ा आगे बात करेंगे, अभी हम लोग बेसिक्स पे चल रहे हैं, पहले एक बार बेसिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद एडवांस पे जाएंगे, जिसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंशन डिक्शनरी पे करेंगे, डिक्शनरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिए, पूरा पाइथन को हम लोग मास्टर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।